सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रार्थना करने वाले, भक्ति का जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में भी ये कष्ट क्यों है, नष्ट क्यों है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उसके द्वारा भी प्रभु हमें कृपा देता है, आशीष देता है। हमारी प्रार्थना भक्ति का लक्ष्य सांसारिक चीजों को, भौतिक चीजों को इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा प्रभु से जुड़ने के लिए होना चाहिए। प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएगा, भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, प्रभु की ओर से कृपादान हमें मिलेगा। यह विश्वास हमें प्रार्थना की ओर लेकर के जाना है। तब हमें निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कल के क्लास में ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। एक और सवाल का जवाब आज हम लोग ढूंढेंगे। पूरे दुनिया में, संसार में देखो, आज सबसे ज्यादा पीड़ित लोग क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं। ऐसे अनेकों देश है, वहां के क्रिश्चियों को यदि बाइबल के साथ उन्हें मिला, उनका जेल है, हत्या हो जाएगा। अगर कोई क्रिश्चियन प्रार्थना करते हुए पाया, उनकी हत्या करता है। कोई क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उनका हत्या कर रहा है। हमारा भारत देश में भी मुझे एक इंडेक्स, एक लिस्ट मिला। मैं इस प्रकार का थोड़ा देशों के विषय में पढ़ाई कर रहा था, एक क्लास के लिए तैयारी करते करते। तब मुझे एक लिस्ट मिला, आज संसार में कौन सा देश में क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। उसका एक इंडेक्स बनाया। इंडेक्स में कितना लोगों के ऊपर अत्याचार चलता है, 100 के पॉइंट्स में उसमें लिखा। 2022 के इस लिस्ट में 2022 में सबसे ज्यादा क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाला देश है अफगानिस्तान 2022 में। और मैंने 21 का भी देखा, उससे पहले वाला 1-2 वर्ष का देखा। ये इंडेक्स में यहां वहां थोड़ा सा फर्क है। पहले नॉर्थ कोरिया फर्स्ट में था 21 में, और 22 में अफगानिस्तान फर्स्ट में आया। तो इस प्रकार कितना इंडेक्स पॉइंट दिया है, कितना अत्याचार कर रहा है, उसके अनुसार पॉइंट है 98.33, 98.33 जो है इंडेक्स पॉइंट अफगान। इतना अधिक क्रिश्चियों पर अत्याचार करने वाला 2022 में। सेकंड में नॉर्थ कोरिया 96.48 है। तीसरा में 2022 में सोमालिया निकला 91 पॉइंट है, 43 है। लीबिया है, इसके बाद यमन है, एरिट्रिया है, नाइजीरिया है। हमें मालूम है नाइजीरिया में प्रतिदिन क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करता है, मारता है, उन्हें अगवा कर करके लेके जाता है। ऐसा नाइजीरिया 7वां स्थान है 2022 में, और 8वां स्थान पर पाकिस्तान हुआ, 9वें स्थान में ईरान है, और 10वें स्थान में पिछले 3-4 वर्षों से भारत देश है। भारत देश का इंडेक्स है 81.82। इतना भारत देश में भी क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, क्रिश्चियों के
जो वस्तुएं, चर्च सब नष्ट करना, ये सब करने वाला देशों का, ये क्यों क्रिस्तियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है? एक वर्ल्ड वॉच लिस्ट निकाला, उसी के अंदर ही ये मुझे मिला था, और उस लिस्ट के अंदर ऐसे कई राष्ट्र है, करीब 50 राष्ट्रों का लिस्ट है उसके अंदर, जहां पर क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, मार डाल रहा है, उनकी वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। इस प्रकार का 50 देशों का लिस्ट ये वर्ल्ड वॉच लिस्ट के अंदर मुझे देखने के लिए मिला। उनके अंदर वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियन के ऊपर प्रतिदिन एवरेज में, प्रतिदिन 2022 में प्रतिदिन 13 लोगों को मार डाला है। प्रतिदिन 13 लोग मार डाला, एवरेज निकाला है। इसका मतलब 365 इंटू 13, उतने लोग उस एक वर्ष में शहीद हुआ। इसके बाद जो चर्चेस को जो जलाने वाला, 12 चर्चेस को प्रतिदिन एवरेज में जलाया गया, और 12 क्रिश्चियन को प्रतिदिन अरेस्ट किया या जेल में, जो गलती नहीं किया उसके लिए जेल किया। एवरेज 5 लोगों को अबडक्ट किया, लेकर के भागा, और कहां है उनका अता पता नहीं। ऐसा तो इस प्रकार बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है क्रिस्तियों के ऊपर जो अत्याचार करने का, उसका स्टडी करते हुए हर वर्ष इस लिस्ट को निकाला जाता है। हर देश के जितने भी रिपोर्ट होता है उसके अनुसार। हमारे बाइबल के अंदर भी हम लोग इस प्रकार के बातों को, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से सबसे पहले ईसा मसीह के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, फरीसी हो गया, शास्त्री लोग हुआ, प्रभु का विरोध करने वाला, और इस प्रकार प्रभु के अपने लोग भी, अपने गांव के लोग भी उन्हें तिरस्कार करता हुआ हम लोग पाते हैं। भलाई करने वाले मसीह को अत्याचार कर, क्रूस दंड देकर मार डालने वाला दुनिया, वहां से क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है। और प्रभु ने कहा, तुम लोगों को मेरे कारण अत्याचार सहन करना पड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 10 से 12 तक का वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश में जो 8 आशीर्वचन के अंत में यही बोला है, मेरे कारण तुम लोगों को अत्याचार सहन करना पड़ेगा, धन्य रहो। यही आज भी 2000 साल से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र ले लो, प्रेरित चरित्र के अंदर भी हम लोगों को, शिष्य लोगों को कितना अत्याचार सहन करना पड़ा। स्टेफानुस को पत्थर से मार डाला, याकूब का सिर काटा गया। ये सब बाइबल के अंदर ही पढ़ने के लिए मिलता है। पौलुस को और अन्य प्रेरितों को, पेत्रुस को सब क्रूस दंड मिला। ये सब हम लोगों को इतिहास से पढ़ने के लिए मिलता है। केवल 12 शिष्यों में योहन जो है वो बुजुर्ग अवस्था में उनका मृत्यु हुआ। उनको हत्या नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर अत्याचार किया और उनको पत्मोस टापू में उनको डाल दिया था। अत्याचार तो बहुत उनके ऊपर किया, लेकिन उनका शहादत नहीं हुआ था। बाकी सभी शिष्यों का हुआ। ये सब उस समय का आदिम कलीसिया के विषय में हमें मालूम है। क्यों? यहूदी क्रिश्चियनिटी के कारण यहूदी लोग क्रिश्चियन बन रहा था, इसलिए फरीसी शास्त्री सब उसका विरोध करने लगे। वे लोग डरने लगे। लोग ईसा मसीह में विश्वास करना और क्रिस्तीय धर्म को अपनाना शुरू किया। तब जिस समुदाय से लोग यहाँ
यीशु क्रिस्त को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर रहा है, वो उसके खिलाफ हुआ। क्रिस्त के विषय में सुनाना इसलिए मना हुआ। और आदिम कलीसिया से हम लोग ये देख रहा है। इसके बाद रोमन साम्राज्य के अंदर सम्राटों ने अपना मूर्ति बनाया, उनके अन्य देवी देवताएं हैं उसकी पूजा करने के लिए कहा। जब जो क्रिस्त में जो विश्वास में आया, क्रिस्त विश्वासी लोग जब उसके लिए मना करना शुरू किया, तब उन्हें पकड़ पकड़ करके मार डालना, जंगली जानवरों के सामने डाल करके देना, इस प्रकार का अत्याचार हुआ। रोमन साम्राज्य में भी करीब 300 से ज्यादा वर्षों तक ये पीड़ाएं ईसाई धर्म को, ईसाई लोगों को सहन करना पड़ा। ये इतिहास है। इन 2000 वर्षों में लाखों लोग प्रभु ईसा मसीह के नाम पर शहादत हुआ, शहीद हुआ। और हम लोगों ने देखा है इस्लामिक स्टेट, जब इस्लामिक जो ग्रुप जो शुरू हुआ, इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने सबसे पहले क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण किया। होली लैंड में गया था, अनेकों जगह आज भी मुसलमान लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। जहां प्रभु ईसा मसीह का जन्म से लेकर के मृत्यु तक, स्वर्गारोहण तक का जगह हम लोग घूम करके आए अनेकों। और यरूशलेम मंदिर के जगह आज एक मस्जिद बना हुआ है। और चर्च के इतिहास में कई क्रूसेडर्स के द्वारा कई मस्जिद को वापस चर्च में बनाया, जहां जहां ईसा मसीह से जुड़े हुए जो स्थान है। लेकिन ओटोमन के समय पर ये सब आकर के तोड़ करके चर्चों को पूरा मस्जिद में बदलना, ख्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करना, उन्हें मार डालना, ये सब हुआ था। और क्रूसेडर्स के कारण थोड़ा एक वापसी हुआ, अनेकों जगह क्रिश्चियन लोगों के हाथ में वापस आया। इतिहास गवाह है। आज भी इस्लामिक स्टेट, ISIS, ये सब जो करने वाला, हमें मालूम है कुछ वर्ष पहले 21 ऐसे लोगों को, कॉप्टिक चर्च के जो विश्वासी लोगों को गला काट करके उसका वीडियो उन्हीं लोग अन्य लोगों को डराने के लिए डाला। वो शहीद हुआ, अपने विश्वास में मरने के लिए तैयार हुआ। हमारे भारत देश में क्रिसमस के एक समय पर कंडल, जो ओडिशा के कंडलमाल में क्या हुआ था, यही तो हुआ। वहां पर भी सैकड़ों लोग बेघर हो गए, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया, व्यभिचार किया, उनके साथ बलात्कार हुआ और अनेकों लोगों को मार डाला, उनके घर जलाया गया। कितना ऐसे ऐसे अत्याचार चल रहा है। आज भी क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। जो गलती नहीं किया उसके लिए भी झूठ मूठ का कुछ ना कुछ कारण बोल करके जेल में डालना, अरेस्ट करना। प्रार्थना करने का स्वतंत्रता इस स्वतंत्र भारत में आज नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? क्रिश्चियनिटी एक प्रकार हम बोलेंगे अंधकार में ज्योति लाने वाला धर्म है। जात पात का ये जो गुलामी चल रहा था उसको खत्म कर करके क्रिस्तीय धर्म भाईचारा लेके आया, प्रेम लेके आया। क्रिश्चियनिटी माने प्रेम। तब शैतान ये नहीं चाहता है अन्य लोगों का शोषण कर करके, आधिपत्य जमा करके रहने वाला लोग, जब गरीब लोगों को एजुकेशन दिया गया, उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू किया, वो नहीं चाहता है। किसानों को बंदी मजदूर बना करके रखने वाला, उनके जमीन को गलत तरीके से लूट करके जमींदार बनने वाले लोग इस प्रकार के शिक्षा से डरने लगे। लोग अशिक्षित रहे ताकि उनको गुलाम बना करके रख सकता है, उनके ऊपर राजा बन करके रह सकता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी जब आया, इस सत्य को लोगों को सिखाना शुरू किया। सबों को एक समान, एक नजर से देखना, प्रेम, भाईचारा,
यहां लेके आना शुरू किया, लोगों की सेवा करना। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने आया हूं, और अनेकों लोगों के आत्मा को बचाने के लिए मैं मरने के लिए आया हूं। प्रभु के मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है, पाप मुक्ति मिला है। मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा संसार में आया तो शैतान इसके विरोध करने लगे। अंधविश्वास के कर्म को प्रभु ने दूर कर दिया। जो पेड़ पौधा जानवर को पूजा करना, उससे भगवान मानने वाला, सत्य ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर की पूजा करने के लिए जब शिक्षा दिया, तब उनके पूजक, उनके आराधक इसके विरोध करने लगे। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, एक प्रकार के एक आंदोलन है। अब जो गलती चल रहा था उससे सही मार्ग पर लेके आने के लिए यह आंदोलन है, प्रेम का यह आंदोलन है। तलवार लेकर के नहीं, स्वयं शहीद होकर के यह आंदोलन है। एक जीवन चर्या है, जीवन रीति है प्रेम का, शत्रुओं को भी प्रेम करना। अन्य को ही भगवान ने सिखाया। आपके दुश्मनों को मार डालने का अनुमति है, लेकिन ईसा मसीह ने शत्रुओं के लिए भी प्रेम करो, उनको प्रेम करो, उनकी मदद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये कहा। ये शिक्षा संसार में एक आंदोलन लेके आया, इसका विरोध करता है। संत पौलुस इस विषय में भी कुछ लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 3 में संत पौलुस बहुत बड़ा ज्ञानी था, ईश्वर का ज्ञान रखने वाला। ये संत पौलुस मसीह विरोधी बन गया, क्योंकि उनका जो सोच पहले था उसके अनुसार नहीं था क्रिश्चियनिटी, इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी के विरोध करने वाला था। वाक्य 7 से मैं पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। ईसा मसीह को आप जाना, मुक्तिदाता को आप जान लिया, वो सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को मैं हानि मानता हूं, और उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखो, इससे पहले मसीह विरोधी व्यक्ति था। एक बार मसीह के विषय में, मुक्ति के विषय में, यीशु ही हमें मुक्ति दे सकता है। संसार में मुक्ति देने के लिए मसीह संसार में आया, इसको जब जाना तब उस मुक्तिदाता के विषय में जानकर वो सब कुछ को कूड़ा समझने लगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाए। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। वो धार्मिकता जो ईसा मसीह में विश्वास करना पड़ेगा, आपको पाप मुक्ति मिलेगा। आपका कर्म के कारण नहीं, आपका केवल विश्वास के कारण। क्या विश्वास? ईसा मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा करके मेरे पापों को प्रायश्चित किया, वो मर गया, वो जी उठा है, आज वो जीवित प्रभु है। उस मसीह में विश्वास करने पर पापमय जीवन को छोड़कर क्रिस्त में एक होना, उसके साथ एक परिपूर्ण रूप से होना, इसके द्वारा हमें मुक्ति मिलता है। वाक्य 10 में जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश्य बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। दुख भोग का सहभागी बनने के लिए तैयार होता है क्रिस्तीय लोग। इसलिए क्रिस्तीय लोग सहन करने वाला है। दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करने के लिए
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए क्रिस्तीय धर्म कष्ट झेलने वाला धर्म रहेगा। ये अंधकार में ज्योति लाने वाला है। नफरत के बाजार में प्रेम का दुकान खोलने वाला ये समुदाय है। दूसरे लोग आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपको छीनता है, नष्ट करता है, उनके लिए घुटने टेकर प्रार्थना करने वाला, उनके लिए उपवास करने वाला समुदाय, यह क्रिश्चियन समुदाय। इसीलिए क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चलता है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 10 से आगे, रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 से आगे, पेतरुस का पहला पत्र 3:14 के, ये सब जगहों पर हमें इस प्रकार का कष्ट पीड़ा सहन करने के विषय में लिखा हुआ। और पौलुस जो है प्रभु का प्रचारक बनकर के चला, उनके जीवन में जो कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा उसके विषय में 2 कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 23 से आगे 26 तक का वचनों में हम लोग पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्स, पौल को प्रभु का प्रचारक बनकर के कितना कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, कितना अपमान सहन करना, कितना मार खाना पड़ा, कितने बार पत्थर फेंका गया, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा, उसका एक लिस्ट वहां लिखा हुआ है। उसी प्रकार 2 कुरिन्थी अध्याय 12 वाक्य 10 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, जब इस प्रकार मैं पीड़ित हूं, दुखित हूं, कमजोर बन जाता हूं, तब मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मेरे बलहीनता में, मेरे विनम्रता में, मेरे क्षमा में मैं शक्तिशाली बनता हूं। प्रभु का प्रेम, प्रभु मुझ के अंदर उसी समय पर दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों को जब क्रिस्तीय धर्म के साथ जुड़े रहना है, इसका मतलब है अपने जीवन में दुख कष्ट को सहन करना पड़ता है। नष्ट कष्ट आपके जीवन में रहेगा, अपमान रहेगा, अन्य लोगों द्वारा पीड़ित किया जाएगा। कई ऐसा कंट्री है जहां प्रार्थना नहीं कर सकता, चोरी छुपे अंडरग्राउंड में प्रार्थना चलता है। हमें मालूम होना चाहिए, रोमा साम्राज्य के अंदर इस प्रकार अंडरग्राउंड कई जगहों पर बनाया, वहां प्रार्थना चलता था। आज रोम क्रिश्चियनिटी का कैपिटल बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा शहादत हुआ, खून बहाया गया, ईसाइयों को मार डाला गया, वो भूमि आज क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना है। उसी प्रकार हमारा भारत देश ओडिशा में क्रिश्चियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार चला, मुझे पढ़ने के लिए मिला। आज उस जगह से, कंडलमाल से अनेकों लोग पुरोहित बन रहा है, अनेकों विश्वासी वहां पर प्रभु के लिए समर्पित हो रहा है। क्रिश्चियों की संख्या वहां पर बढ़ रहा है। जहां पर क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार ज्यादा चलता है, वहां पर क्रिश्चियनिटी बढ़ता है। क्रिश्चियों का जो खून बहता है, उसमें नए क्रिश्चियन लोग अंकुरित होकर के आता है। तो इसके द्वारा क्रिश्चियनिटी कम नहीं हुआ है, और जो लोग उसमें अत्याचार से दूर भागता है, प्रार्थना सब छोड़ता है। अमेरिका के लोग, अमेरिका हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन कंट्री, अधिकतर लोग क्रिश्चियन था। मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला, धीरे धीरे वहां कम हो रहा है। क्यों? सुख सुविधा, कोई कष्ट उठाना नहीं चाहता है, कोई कष्ट ना, हम पैसा दे देंगे, तुम लोग ये कर लो। अपने जीवन में कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहते। कष्ट पीड़ा ही हमें क्रिश्चियनिटी को प्रॉस्पेरिटी में लेके आता है। ईसा मसीह उसके लिए उदाहरण है। मसीह यहां आकर के राजमहल में जन्म नहीं लिया, वो एक गौशाले में जन्म लिया, एक गरीब परिवार में रहा, और मछुए लोगों को, कमजोर लोगों को अपने चेले बनाया। वो शक्तिशालियों को, धनवानों को ढूंढ करके नहीं गया, वो कमजोर अशिक्षित लोगों को लेकर के आया। इस प्रकार कमजोर, अशिक्षित, पीड़ित, दुखित लोगों को अपने साथ लेने वाला मसीह
स्वयं को क्रूस पर अर्पित किया, मरने के लिए अर्पित किया, कष्ट पीड़ा सहन करने के लिए उनके ऊपर कोड़े बरसाया गए। ये सब कष्ट पीड़ा के द्वारा उन्होंने पाप का प्रायश्चित किया, मरकर के इस संसार को जीवन प्रदान किया। और उस मसीह का चेले लोगों को भी इसी प्रकार का जीवन जीना है। हमें अपना मनोभाव बदल करके क्रिस्तीयता के लिए, क्रिस्त का साक्षी देने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए तैयार होना है। पेत्रोस, पौलुस सब जेल के तैयार हुआ, फिर भी अपने जीवन के द्वारा वो साक्षी बने। हम अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने देश में साक्षी बनना है, प्रेम का साक्षी, क्रिस्त का साक्षी। और हमें स्वयं मुक्ति चाहिए, और उसी प्रकार संसार को मुक्ति देने के लिए इस मुक्ति का संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना भी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चलने वाला देश के विषय में, अनेकों ऐसा देश है प्रतिदिन क्रिस्तियों को मार डाल रहा है। एक एक दिन में सैकड़ों लोगों को मारने वाला जगह, क्रिस्तीय धर्म को अपनाने के कारण कष्ट पीड़ा सहने वाले लोग, प्रार्थना करने के कारण, सेवा करने के कारण, जैसे भारत देश में मदर तेरेसा आकर के सेवा किया, कितना भला बुरा उनके विरुद्ध कहते हैं लोग, कितना अपमानित करते हैं। जी हाँ, ऐसा सेवा करने वाले लोगों को अपमान सहना पड़ता है। यही क्रिस्त का जीवन है। हम भी क्रिस्त के समान जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। दुख पीड़ा से, कष्ट से, अपमान से हम निराश नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा जीवन प्रभु का साक्षी होगा। मेरे जीवन के द्वारा मैं प्रभु को, दुनिया को देंगे। एक एक आत्मा को बचाने का कार्य मैं करूंगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।